हेलो दोस्तों, आ गया नए वीडियो के साथ आपके सामने, फ्रेश कमाल वीडियो के साथ। और आशा है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, तो इस वीडियो में मेरे साथ ज़रूर बने रहिए दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक पे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूट्यूब में शॉर्ट वीडियोस चलते हैं, काफ़ी सारे लोग शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं। इसी प्रकार के इसी क्रम में एक शॉर्ट वीडियो मेरी नज़र में आया, जिसको देख करके मेरे बिल्कुल दिमाग के परखच्चे उड़ गए, आप समझ सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि एक इंडिया में एक एग्ज़ाम है जिसको बड़े लेवल का एग्ज़ाम कहा जाता है, जिसे यूपीएससी कहा जाता है, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है। मैं भी इसकी बहुत वैल्यू करता हूँ। अब होता क्या है दोस्तों कि कुछ कोचिंग संस्थान है जो बच्चे जो पेपर देने के बाद जो कि एक अधिकारी बनते हैं, आईएएस ऑफिसर बनते हैं, फर्स्ट क्लास ऑफिसर बनते हैं, ए क्लास ऑफिसर बनते हैं। और नेपाल में भी इस प्रकार के जो लोक सेवा आयोग के पेपर्स होते हैं, उसके माध्यम से लोग सेक्रेटरी लेवल तक अधिकारी बनते हैं, बड़े अधिकारी बनते हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों एक वीडियो मेरे सामने आया कि एक संस्था है, इसका मैं नाम तो लूँगा नहीं, पर उस वीडियो में जो कैंडिडेट है उससे कुछ सवालात किए गए, उसमें नेपाल का भी जिक्र था और कैंडिडेट का जो जवाब था वो मुझे सही नहीं लगा। और इस प्रकार की सोच जो है एक मानसिकता को दर्शाती है। ये मानसिकता कब जाएगी? हम कोशिश तो कर रहे हैं कि भारत और नेपाल के संबंध हमेशा और अच्छे हों, परंतु इस प्रकार की मानसिकता जाती क्यों नहीं है? लोग पढ़ते क्या हैं, लोग सीखते क्या हैं, हम देख के बड़ा हैरान है। तो दोस्तों, हुआ ये कि वीडियो में अगर आप देखेंगे तो जो इंटरव्यूअर है उनने पूछा कि कैंडिडेट से ये पूछा कि आप ब्रदर एनिमी मीन्स भाई दुश्मन, या आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई भाई जो आपका दुश्मन भी है, इस तरीके का देश आप किसको मानते हैं? तो कैंडिडेट कहते हैं कि वो नेपाल को मानते हैं, नेपाल को एक ब्रदर एनिमी की तरह देखते हैं। तो आप समझ रहे हैं ये क्यों आया दिमाग में, क्यों सोचा, ऐसी सोच क्यों रखी गई है? वो मित्र राष्ट्र नहीं मान रहे हैं, वो चाह रहे हैं नेपाल को मानना चाह रहे हैं कि वो एक ब्रदर एनिमी है, मतलब भाई भी है और दुश्मन भी है। और इसी के साथ साथ फिर इंटरव्यू पूछते हैं कि कोई दूसरा देश, पाकिस्तान, चाइना, ऐसा नहीं है? तो बोलते नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, मैं सिर्फ नेपाल को ब्रदर एनिमी के रूप से देखता हूँ। तो ये देख करके मेरे दिमाग के परखच्चे उड़ गए। प्रश्नेश, भारत के किस पड़ोसी देश को हम अपना ब्रदर एनिमी मान सकते हैं? सर, अगर ब्रदर एनिमी मानना हो तो मैं नेपाल को कह सकता हूँ। नेपाल को? और पाकिस्तान को क्यों नहीं? सर, ब्रदर एनिमी इसलिए नहीं, पाकिस्तान को इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ एनिमी मानेंगे आप? सर, एनिमी तो नहीं कहूँगा, एडवर्स कंट्री जरूर कहूँगा। खैर, इस व्यक्ति को जवाब देने की जरूरत तो नहीं है। आपको और हमें ज़्यादा पता है कि भारत और नेपाल की मित्रता कहाँ तक है, कहाँ से शुरू हुई है और उसकी गहराइयाँ क्या क्या हैं, इनको कोई अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि ये क्या है कि 4 किताब पढ़ के अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञाता समझने की कोशिश करते हैं, परंतु जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग एक्चुअल में देखते हैं एक संबंध को, वो ज़्यादा जानते हैं। मैंने आपको एक बार ब्लॉग में दोस्तों दिखाया था, मैं नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे गया था, तो मैंने आपको बताया था कि एक पिलर है, एक छोटा सा रास्ता गया है, वहीं मैं खड़ा था, वहीं देखा तो एक तरफ नेपाल था, एक तरफ इंडिया था। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी घनिष्ठ जिसका बॉर्डर हो, लोग आसानी से आ जा सकते हैं। और उस बॉर्डर क्षेत्र में जाकर के लोगों से पूछिए तो वो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि दोनों के संबंध क्या है, क्या वो ब्रदर एनिमी है। जो व्यक्ति इंडिया में रह रहा है उस क्षेत्र में और कमाने के लिए अगर नेपाल जा रहा है, या उसका बिजनेस है इंडिया में और नेपाल से कुछ लोग आ रहे हैं उसके दुकान से, उसके बिजनेस से कुछ सामान खरीदने के लिए, तो क्या वो उसको ब्रदर एनिमी मान लेगा? क्योंकि उसके कमाई का साधन है, तो क्या ब्रदर एनिमी मान लेगा? नहीं, उसके लिए असल मित्र है। ब्रदर एनिमी जो लोग बोल रहे हैं कि जो भाई दुश्मन है, जो इस प्रकार कैंडिडेट बोल रहे हैं, ये एक्चुअली रहने वाले दिल्ली के होंगे, कहीं गए नहीं होंगे, इनको पता नहीं होगा, ये कहीं घूमे नहीं होंगे, इन्हें देखा नहीं होगा, संस्कृति को समझा नहीं होगा, तो इस प्रकार की वो सोच रखी है इनने। तो मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों कि इसी प्रकार के लोग जब सिलेक्ट होते हैं, आप सोचिए, जो संबंध खराब होते हैं ना,
आपको भी देखते हैं कि जो नेपाल और इंडिया को लेकर के काफ़ी संबंध खराब हो गए, किसी एम्बेसडर ने कुछ बोल दिया या कोई राजनेता ने कुछ बोल दिया या कुछ ऐसी एक्टिविटी हो गई, तो उसमें कोई डायरेक्टली हाथ कोई नेता वेता का नहीं होता, उसमें एक अधिकारी का ही होता है, क्योंकि पॉलिसी मेकर जो भारत का है वो ए क्लास ऑफिसर्स ही हैं। सारे ए क्लास ऑफिसर्स के मैं बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सब अच्छे, कुछ बहुत अच्छे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको कुछ पता ही नहीं है। तो उनमें से ये व्यक्ति हैं जो सोच रहे हैं अब ये सिलेक्ट होंगे और किसी एक पोस्ट पे जाकर के काम करेंगे, और गलती से अगर इनको कोई विदेश मंत्रालय ऐसी कोई पोस्ट मिल गई तो वो वहाँ पे जाकर के किस प्रकार से अपने विचारों के हिसाब से पॉलिसी बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे भारत और नेपाल के संबंध खराब हो सकते हैं। अब आप सोच लो कितनी बड़ी गहन बात है ये, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है। मुझे लगता है कि देखिए ग्रास रूट लेवल पे ही एक बीज बो दिया जाता है, उसी हिसाब से ही कुछ फल निकलते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो लॉबी है, ये जो लोग हैं ए क्लास ऑफिसर्स के, जो इस प्रकार की सोच रखते हैं, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, तो इस प्रकार की सोच रखते हैं, वही देश बिगाड़ते हैं। खैर ये पर्सनैलिटी का चेकअप होता है, ये इंटरव्यू में पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है, पर ये विचारों को भी देखा जाता है कि किस प्रकार के विचार लोग रखते हैं, कैंडिडेट रखता है, जो भारत के निर्माण में सहायक होगा या नहीं होगा, उसी की बेसिस पे उनके सिलेक्शन होते हैं। तो मेरे को बस यही दुविधा है दोस्तों कि इस प्रकार की मानसिकता से अपन कब तक लड़े हैं। बस अब लड़ना है, आपको भी लड़ना है, मुझे भी लड़ना है, और इस प्रकार की मानसिकता को लेकर के कोई बात आएगी तो हम उससे ज़रूर डिस्कस करेंगे। और अगर ये जो कैंडिडेट हैं अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं इनको बता दूं कि भारत और नेपाल के संबंध काफ़ी पुराने हैं, जब पैदा भी नहीं हुए थे ये, और मैं भी पैदा नहीं हुआ था तब उससे भी पहले से ही है, जब हमारे पुरखे लोग भी पैदा नहीं हुए थे तब से। तो कहने का अर्थ ये है कि इनको समझना चाहिए भारत और नेपाल के संबंध बहुत अच्छे हैं, बस कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं मानता हूँ, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं और जो माफिया को लेकर के कुछ दिक्कतें हैं, ओपन बॉर्डर का कुछ प्रॉब्लम है, जो रहवासियों को लेकर के इशू है, जो नेपाल के रहवासी हैं, बॉर्डर क्षेत्र में रहते हैं, उनको काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं, मैं मानता हूँ, कुछ पॉलिटिकल मुद्दे हैं, जो भारत के कुछ पॉलिटिकल लॉबीज़ हैं जो गलत सोचती हैं, जो जिनको कोई ज्ञान देता है, जो ए क्लास ऑफिसर ज्ञान देता है कि भाई ऐसा करो, तो बेचारे वही वैसा ही करते हैं, क्योंकि नेता तो पढ़ा लिखा ज़्यादा होता नहीं है, वो जो अधिकारी कहेगा वही वो करता है। तो वैसा व्यक्ति उनको कोई ज्ञान देता है कि नेपाल के केस में आप इंटरफेयर कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए करके, तो फिर वो नेपाल के राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, उन पे लगाम लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसका डायरेक्ट असर जो है जनता पे होता है, भारत और नेपाल की जनता पे होता है। तो अब देखिए कि इस प्रकार का सिस्टम, और थोड़ा सिलेबस वगैरह थोड़ा अच्छा करें, भारत में भी सिलेबस वगैरह थोड़ा अच्छा हो, फैक्चुअल चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात हो, क्योंकि देखिए थ्योरेटिकल बात करके अधिकारी बनना मेरी नज़र में सही नहीं है, जब तक वो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व ना कर सके। प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम लोगों के लिए काम करेंगे ना, हमें किसी खुद के लिए तो काम कोई करता नहीं है, मतलब उसके लिए तो सैलरी उनको मिल ही जाएगी। परंतु जो अधिकारी लेवल के जो लोग हैं, ए क्लास ऑफिसर, उनको तो किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके, पॉलिसी को एग्जीक्यूट करके किसी का लाइफ को चेंज करना है ना, यही उनका मेन काम है। तो इसमें भी लोग फेल हो जाते हैं। तो इसमें परिवर्तन होना चाहिए, देखते हैं कि किस प्रकार की परिवर्तन होते हैं, और इस प्रकार की जो मानसिकता है, जो ब्रिटिश रूल की मानसिकता है, जो नेपाल को लेकर के और भारत को लेकर के, वो ख़त्म होनी चाहिए, और भारत और नेपाल के संबंध और हमेशा अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो देखो क्या लगता है कि इस व्यक्ति ने जो कहा वो क्यों कहा, आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? जो भी आप सोचते हैं आप नीचे कमेंट में लिख करके जरूर मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, आपके सपोर्ट की हमेशा आवश्यकता पड़ती रहती है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा दोस्तों। फिर मिलूंगा इस प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।